नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ईद उल फितर नमाज का तरीका बताएंगे, चूँकि 3-4 दिन रह गए। क्योंकि ये साल में एक बार आता है तो अक्सर मुसलमानों से भूल जाता है, तो हमने सोचा चलो हम भी ये ईद उल फितर का नमाज का तरीका बताएं। ईद उल फितर नमाज की पहली जुज़ ये है कि नियत बांधें। नियत किस तरह बांधें? नियत इस तरह बांधें कि ईद उल फितर की नमाज की 2 रकात 6 ज़ायद तकबीरों के साथ पढ़ता हूँ और इस इमाम के पीछे और मेरा मुंह किबला की तरफ, यानी ये नियत होनी चाहिए। और फिर इसके बाद हम पहली रकात किस तरह कंप्लीट करें, यानी मुकम्मल करें। पहले अल्लाहु अकबर कहे, इमाम भी अल्लाहु अकबर कहे और मुक्तदी भी अल्लाहु अकबर कहे। इसके बाद कानों तक हाथ उठाकर फिर हाथ बांध ले। फिर हाथ बांध ले, इमाम और मुक्तदी दोनों सना पढ़े, यानी सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर इसके बाद इमाम और मुक्तदी, पहले इमाम अल्लाहु अकबर कहे और मुक्तदी भी अल्लाहु अकबर कहे और कानों तक हाथ उठाकर पैर छोड़े। फिर दूसरी तकबीर इस तरह, इमाम भी कहे अल्लाहु अकबर, मुक्तदी भी अल्लाहु अकबर कहे और कानों तक हाथ उठाकर पैर छोड़े। फिर तीसरी तकबीर इस तरह कहे कि कानों तक हाथ उठाकर पैर बांध ले। फिर इसके बाद इमाम साहब आवाज़ के साथ सूरत फातिहा पढ़े और एक सूरत इसके साथ मिलाए और फिर मुक्तदी बिल्कुल खामोशी के साथ इसको सुन ले। ये मामूल के मुताबिक फिर इसके बाद रुकू करे, सिजदा करे। ये पहली रकात हो गई। दूसरी रकात का तरीका ये है कि इमाम साहब आवाज़ के साथ सूरत फातिहा पढ़े और एक सूरत पढ़े। फिर इसके बाद मुक्तदी बिल्कुल खामोशी के साथ इसको सुने। फिर इमाम और मुक्तदी दोनों अल्लाहु अकबर कहे, कानों तक हाथ उठाकर पैर छोड़े। फिर दूसरी तकबीर इस तरह कहे कि कानों तक इमाम और मुक्तदी दोनों हाथ उठाए, पर इसके बाद छोड़े। और इसी तरह तीसरी भी इमाम और मुक्तदी दोनों हाथ कानों तक उठाए फिर छोड़े। और चौथी तकबीर इस तरह कहे कि बग़ैर हाथ उठाए इमाम अल्लाहु अकबर कहे तो इमाम और मुक्तदी दोनों रुकू में जाए। ये दूसरी रकात का तरीका हो गया। उम्मीद है आप लोगों को ईद उल फितर नमाज का तरीका समझ में आया होगा। बहुत आसान अल्फाज में हमने आप लोगों को समझाया। फिर भी अगर कोई ऐसा मसला हो तो हमारा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दिया गया होगा, तो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं।